अल्फेज या हरा बंदर। कई साल पहले एक राजा रहता था जिसकी 2 शादियां हुई थीं। उसकी पहली पत्नी, जो एक अच्छी और सुंदर महिला थी, अपने छोटे बेटे को जन्म देते समय मर गई और उसके पति राजा को उसकी मृत्यु का इतना दुख हुआ कि उसे अपने उत्तराधिकारी को देखकर ही सुकून मिला। जब युवा राजकुमार के नामकरण का समय आया तो राजा ने एक पड़ोसी राजकुमारी को गौडमदर के रूप में चुना, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अच्छाई के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि उसे आमतौर पर अच्छी रानी कहा जाता था। उसने बच्चे का नाम अल्फेज रखा और उसी क्षण से उसे अपने दिल में बसा लिया। समय बड़े से बड़े दुख को मिटा देता है और 2 या 3 साल बाद राजा ने फिर से शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी एक राजकुमारी थी जिसकी खूबसूरती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन वह पहली रानी की तरह मिलनसार नहीं थी। समय के साथ दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ और रानी को ये सोचकर क्रोध आ गया कि राजकुमार अल्फेज उसके बेटे और राजगद्दी के बीच आ गया है। हालांकि उसने राजा से अपनी ईर्ष्यालु भावनाओं को छिपाने का ध्यान रखा। अंततः वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी, इसलिए उसने अपने पुराने और वफादार दोस्त पर्वत की परी के पास एक भरोसेमंद नौकर को भेजा ताकि वो उससे विनती करे कि वो कोई उपाय निकाले जिससे वह अपने सौतेले बेटे से छुटकारा पा सके। परी ने उत्तर दिया कि यद्यपि वह हर प्रकार से रानी के अनुकूल बनना चाहती थी, फिर भी उसके लिए युवा राजकुमार के विरुद्ध कुछ भी प्रयास करना असंभव था, क्योंकि वह उससे भी बड़ी किसी शक्ति के संरक्षण में था। अपनी तरफ से अच्छी रानी अपने गॉडसन पर ध्यान से नजर रखती थी। उसे दूर से ऐसा करना पड़ता था क्योंकि उसका अपना देश बहुत दूर था, लेकिन उसे सब कुछ अच्छी तरह से पता था और वह रानी की दुष्ट योजनाओं के बारे में सब जानती थी। इसलिए उसने राजकुमार को एक बड़ा और शानदार मानिक भेजा, साथ ही उसे रात दिन पहनने के निर्देश दिए क्योंकि यह उसे सभी हमलों से बचाएगा, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि यह ताबीज तभी तक अपनी शक्ति बनाए रखेगा जब तक राजकुमार अपने पिता के राज्य में रहेगा। दुष्ट रानी को ये पता था कि उसने राजकुमार को देश से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयास विफल रहे, जब तक कि एक दिन दुर्घटना ने वह कर दिखाया जो वह करने में असमर्थ थी। राजा की एक इकलौती बहन थी जो उससे बहुत जुड़ी हुई थी और जिसकी शादी दूर देश के राजा से हुई थी। वो हमेशा अपने भाई के साथ घनिष्ठ पत्र व्यवहार रखती थी और राजकुमार अल्फेज के बारे में जो कुछ उसने सुना था, उससे वह इतने आकर्षक भतीजे से परिचित होने के लिए लालायित हो उठी। उसने राजा से राजकुमार को उससे मिलने की अनुमति देने की विनती की और कुछ हिचकिचाहट के बाद, जिसे उसकी पत्नी ने खारिज कर दिया, उसने आखिरकार सहमति दे दी। राजकुमार अल्फेज उस समय 14 वर्ष के थे और सबसे सुंदर और आकर्षक युवा थे। बचपन में ही उन्हें दरबार की एक महान महिला के पास रख दिया गया था, जो प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार पहले उनकी मुख्य नज़ और फिर उनकी गवर्नेस के रूप में काम करती थी। जब वो उनकी देखभाल से बाहर हो गए तो उनके पति को उनका शिक्षक और गवर्नर नियुक्त किया गया, ताकि वह कभी भी इस बेहतरीन जोड़े से अलग न हो, जो उन्हें अपनी इकलौती बेटी जायदा की तरह ही प्यार करते थे और बदले में उनके पति भी उनसे बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमार अपनी यात्रा पर निकले तो ये स्वाभाविक था कि यह समर्पित दंपति भी उनके साथ रहे और तदनुसार वे भी उनके साथ चल पड़े तथा उनके साथ एक बड़ी टोली भी थी। कुछ समय तक वह अपने पिता के राज्य में घूमता रहा और सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सीमा पार करने के तुरंत बाद उन्हें तपती धूप में रेगिस्तानी मैदान पार करना पड़ा। वे पास के पेड़ों के एक समूह के नीचे शरण लेने में प्रसन्न थे और यहाँ राजकुमार ने प्यास से जलती हुई शिकायत की। सौभाग्य से एक छोटी सी धारा पास में बह रही थी और कुछ पानी जल्द ही मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी चखा, वह अपनी गाड़ी से कूद पड़ा और एक पल में गायब हो गया। उसके उत्सुक अनुयायियों ने उसे खोजने की व्यर्थ कोशिश की, वह कहीं नहीं मिला। जब वे पेड़ों के बीच से शिकार करते हुए चिल्ला रहे थे, तो अचानक एक काला बंदर चट्टान के एक सिरे पर प्रकट हुआ और बोला, बेचारे दुखी लोगों, तुम अपने राजकुमार को व्यर्थ ही खोज रहे हो। अपने देश लौट जाओ और जान लो कि जब तक तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, तब तक वह तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ वह गायब हो गया, जिससे दरबारी दुखी होकर उलझन में पड़ गए, लेकिन चूंकि राजकुमार को खोजने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए थे,
इसलिए उनके पास घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अपने साथ दुखद समाचार लेकर आए, जिसने राजा को इतना दुखी कर दिया कि वह बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। रानी, जिसकी महत्वाकांक्षा असीम थी, अपने बेटे के सिर पर ताज देखकर और अपने हाथों में सत्ता पाकर बहुत खुश थी। उसके कठोर शासन ने उसे बहुत अलोकप्रिय बना दिया और आमतौर पर यह माना जाता था कि उसने राजकुमार अल्फेज को भगा दिया है। वास्तव में, अगर राजा का बेटा उसके योग्य प्रिय न होता तो निश्चित रूप से क्रांति आ जाती। इस बीच, दुर्भाग्यपूर्ण अल्फेज की पूर्व गवर्नेस, जिसने राजा की मृत्यु के तुरंत बाद अपने पति को खो दिया था, अपनी बेटी के साथ अपने घर में सेवानिवृत्त हो गई, जो एक प्यारी और सबसे प्यारी लड़की थी, और दोनों अपने प्रिय राजकुमार के नुकसान पर शोक मनाते रहे। युवा राजा शिकार के प्रति समर्पित था और अक्सर अपने पसंदीदा शगल में लिप्त रहता था, जिसमें उसके राज्य के सबसे कुलीन युवक शामिल होते थे। एक दिन सुबह की लंबी दौड़ के बाद वह एक छोटे से जंगल की छाया में एक नाले के पास आराम करने के लिए रुका, जहां उसके लिए एक शानदार तंबू तैयार किया गया था। दोपहर के भोजन के समय उसने अचानक एक पेड़ पर बैठे चमकीले हरे रंग के एक छोटे बंदर को देखा और उसे इतनी कोमलता से देख रहा था कि वह बहुत भावुक हो गया। उसने अपने दरबारियों को उसे डराने से मना किया और बंदर ने देखा कि उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद करने लगा और आखिरकार धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा, जिसने उसे कुछ भोजन दिया। बंदर ने उसे बहुत ही विनम्रता से खाया और आखिरकार मेज पर आ गया। राजा ने उसे अपने घुटनों पर बिठाया और उसके पकड़े जाने से खुश होकर उसे अपने साथ घर ले आया। वो उसकी देखभाल के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था और जल्द ही पूरा दरबार सुंदर हरे बंदर के अलावा किसी और की चर्चा नहीं करने लगा। एक सुबह, जब राजकुमार अल्फेज की गवर्नेस और उसकी बेटी साथ में अकेली थी, छोटा बंदर खुली खिड़की से अंदर घुस आया। वह महल से भाग गया था और उसका व्यवहार इतना सौम्य और स्नेहपूर्ण था कि जायदा और उसकी मां जल्द ही उस डर से उबर गईं जो उसने उन्हें दिया था। उसने उनके साथ कुछ समय बिताया था और अपने चालाकी भरे अंदाज से उनका दिल जीत लिया था। जब राजा को पता चला कि वह कहाँ है और उसे वापस लाने के लिए भेजा, लेकिन बंदर इतनी दयनीय चीखें निकालता था और जब कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता था तो वह इतना दुखी होता था कि दोनों महिलाओं ने राजा से विनती की कि वो उसे थोड़ी देर और उनके साथ रहने दे, जिस पर राजा ने सहमति जताई। एक शाम, जब वे बगीचे में फव्वारे के पास बैठे थे, तो छोटा बंदर ज़ैदा को इतनी उदास और प्यार भरी नज़रों से देख रहा था कि वह और उसकी माँ सोच नहीं पा रही थी कि इसका क्या मतलब निकालें, और उन्हें तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसके गालों पर बड़ी बड़ी आंसू बहते देखे। अगले दिन माँ और बेटी दोनों बगीचे में चमेली के बगीचे में बैठी थीं और वे हरे बंदर और उसके अजीबोगरीब तरीकों के बारे में बात करने लगीं। माँ ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं अब तुमसे अपनी भावनाएं नहीं छिपा सकती। मैं अपने दिमाग से यह विचार नहीं निकाल पा रही हूँ कि हरा बंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रिय राजकुमार अल्फेज है, जो इस अजीबोगरीब तरीके से बदल गया है। मुझे पता है कि यह विचार अजीब लगता है, लेकिन मैं इसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ और यह मुझे शांति नहीं देता। बोलते समय उसने ऊपर देखा, वहाँ छोटा बंदर बैठा था, जिसके आंसू और हाव भाव उसकी बातों की पुष्टि कर रहे थे। अगली रात बुजुर्ग महिला ने सपना देखा कि उसने अच्छी रानी को देखा, जिसने कहा, अब और मत रो, बल्कि मेरे निर्देशों का पालन करो। अपने बगीचे में जाओ और बड़े मर्टल पेड़ के नीचे छोटी संगमरमर की पटिया उठाओ। तुम उसके नीचे एक क्रिस्टल फूलदान पाओगे जिसमें एक चमकीला हरा तरल भरा हुआ है। इसे अपने साथ ले जाओ और जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रही है उसे गुलाब से भरे टब में डालो और हरे तरल से अच्छी तरह रगड़ो। इन शब्दों पर सोई हुई लड़की जाग गई और बिना समय गंवाए उठकर बगीचे में चली गई, जहां उसने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा कि अच्छी रानी ने बताया था। फिर उसने जल्दी से अपनी बेटी को जगाया और साथ मिलकर नहाने की तैयारी की, क्योंकि वे अपनी महिलाओं को यह नहीं बताना चाहते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। जायदा ने गुलाब के फूल इकट्ठा किए और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने बंदर को एक बड़े जैस्पर बाथ में डाल दिया, जहां माँ ने उसे हरे तरल से पूरी तरह से रगड़ा।
उनका रहस्य ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि अचानक बंदर की खाल उतर गई और राजकुमार अल्फेज वहां खड़ा था, जो सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक व्यक्ति था। इस तरह की मुलाकात की खुशी शब्दों से परे थी। कुछ समय बाद महिलाओं ने राजकुमार से अपने कारनामों के बारे में बताने की विनती की और उसने उन्हें रेगिस्तान में अपने सभी कष्टों के बारे में बताया जब वह पहली बार रूपांतरित हुआ था। उसे केवल अच्छी रानी से मिलने में ही आराम मिलता था, जिसने आखिरकार उसे उसके भाई से मिलने के रास्ते में रोक दिया था। इन दिलचस्प वार्तालापों में कई दिन बीत गए, लेकिन अंततः जायदा की मां राजकुमार को सिंहासन पर बैठाने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोचने लगी, जो कि उसका अधिकार था। रानी अपनी तरफ से बहुत चिंतित थी। उसे शुरू से ही यकीन था कि उसके बेटे का पालतू बंदर कोई और नहीं बल्कि राजकुमार अल्फेज है, और वह उसे खत्म करना चाहती थी। पहाड़ की परी ने उसके संदेह की पुष्टि की और वह रोती हुई अपने बेटे राजा के पास गई। मुझे सूचना मिली है, वह चिल्लाई, कि कुछ दुष्ट लोगों ने आपको गद्दी से उतारने की उम्मीद में एक धोखेबाज को खड़ा किया है। आपको उसे तुरंत मौत की सजा देनी चाहिए। राजा, जो बहुत बहादुर था, ने रानी को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही षड्यंत्रकारियों को दंडित करेगा। उसने मामले की सावधानीपूर्वक जांच की और सोचा कि यह शायद ही संभव है कि एक शांत विधवा और एक युवा लड़की क्रांति की प्रकृति का कुछ भी करने की कोशिश करेगी। उसने उनसे मिलने जाने तथा स्वयं सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। इसलिए एक रात, रानी या अपने मंत्रियों से कुछ भी कहे बिना, वह महल की ओर चल पड़ा जहां वे दोनों महिलाएं रहती थीं, तथा उसके साथ केवल कुछ अनुयायियों का समूह था। दोनों महिलाएं उस समय राजकुमार अल्फेज के साथ गहन बातचीत में व्यस्त थीं, और इतनी देर रात को दस्तक सुनकर उन्होंने राजकुमार से विनती की कि वह कुछ समय के लिए नजरों से दूर रहे। जब राजा और उसके साथियों को देखने के लिए दरवाज़ा खोला गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ताज और मेरे व्यक्तित्व के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो, और मैं तुमसे स्पष्टीकरण मांगने आया हूँ। जैसे ही वो उत्तर देने वाली थी, राजकुमार अल्फेज, जिसने सब कुछ सुन लिया था, आगे आया और बोला, भाई, तुम्हें मुझसे ही स्पष्टीकरण पूछना होगा। उसने इतनी शालीनता और गरिमा के साथ बात की कि सभी लोग मूक आश्चर्य से उसकी ओर देखते रहे। अंततः राजा ने, कुछ वर्ष पहले खोए हुए भाई को पहचानकर अपने आश्चर्य से उबरते हुए कहा, हाँ, तुम सचमुच मेरे भाई हो, और अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है, तो उस सिंहासन को ग्रहण करो जिस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने सम्मानपूर्वक राजकुमार के हाथ चूमे। अल्फेज ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और भाई जल्दी से राजमहल की ओर भागे, जहां पूरे दरबार की मौजूदगी में उसने अपने भाई के हाथ से मुकुट ग्रहण किया। किसी भी संभावित संदेह को दूर करने के लिए उसने मानिक दिखाया जो अच्छी रानी ने उसे बचपन में दिया था। जब वे उसे देख रहे थे, तो वह अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और उसी क्षण दुष्ट रानी की मृत्यु हो गई। राजा अल्फेज ने अपनी प्रिय और प्यारी जायदा से शादी करने में कोई समय नहीं गंवाया, और जब उनकी शादी में अच्छी रानी प्रकट हुई तो उनकी खुशी पूरी हो गई। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि अब से पहाड़ की परी का उन पर कोई अधिकार नहीं रह गया है, और युवा जोड़े के साथ कुछ समय बिताने और उन्हें सबसे महंगे उपहार देने के बाद वह अपने देश वापस चली गई। राजा अल्फेज ने अपने भाई को अपने सिंहासन पर साझा करने पर जोर दिया, और वे सभी एक अच्छी वृद्धावस्था तक जीवित रहे तथा विश्वव्यापी रूप से प्रिय और प्रशंसित रहे।